नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसबीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 36 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 36 का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत के प्रथम वॉइसरॉय थे। तो अगर बात करें भारत के प्रथम वॉइसरॉय की, तो वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत के प्रथम वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग साहब, तो इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और साथ में क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जब 1857 की क्रांति भारत में होती है तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो याद रखना है, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, भारत में जो भारत परिषद अधिनियम आया, भारत परिषद अधिनियम 1861 किस वॉइसरॉय के समय आया। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 जो आया था वो भी किसके समय आया था, लॉर्ड कैनिंग। तो एक एक्ट आया था, एक अधिनियम अंग्रेजों ने लाया था जिसको बोलते हैं भारत परिषद अधिनियम। ये किसके समय आया था, तो ये मेरे साथ ही ये लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है कि भारत शासन अधिनियम किस वॉइसरॉय के समय आया। तो भारत शासन अधिनियम भी लॉर्ड कैनिंग के समय। तो भारत शासन अधिनियम पहली बार 1858 में लाया था अंग्रेजों ने, वो भी किसके समय आया था, लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। साथियों, अगर आप भी एसपीटेट काफ़ी सालों से क्लियर नहीं कर पा रहे हो या फिर क्लियर करना चाहते हो, आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो हम दे रहे हैं आपको 499 रुपीज़ मंथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो ऐसी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो उन क्लासेस को आप बाद में देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, साथ में हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलने वाले। वो हैंड रिटन नोट्स अगर आप हमारा पूरा बैच परचेज कर रहे हैं तो आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ऐसे हैंड रिटन नोट्स जो कि हजारों बच्चे जिनसे अपना एक एचपीटेट जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं। तो 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। और क्या आप किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं एचपीटेट की, और आप तैयारी कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे बैच के साथ जुड़ के। साथियों, अच्छा, क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था कि जो लॉर्ड कैनिंग है वो भारत में कब से कब तक इनका शासन रहा था। तो 1856 से लेकर 1862 तक इनका जो है वो शासन रहा था। भारत में जो डिपार्टमेंटल सिस्टम है, भारत में जो विभागीय प्रणाली है, पोर्टफोलियो जो प्रणाली है कि विभागीय प्रणाली वो किसने चलाई। तो विभागीय प्रणाली पहले डिपार्टमेंट नहीं होते थे, तो विभाग जो चलाने का काम किया था वो भी किसने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने किया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, ये सारे क्वेश्चन। और आपके जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट है, ये भी किसके समय स्थापित हुए। तो कोलकाता उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय, ये भी आपके लॉर्ड कैनिंग के समय ही पारित हुए थे। ये बात सारे के सारे आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी ने एक सिद्धांत चलाया था भाई, जिसको बोलते हैं व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प का सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी का जो हड़प का सिद्धांत है उसको ख़त्म करने का काम किसने किया था। तो लॉर्ड डलहौजी का जो आपका हड़प की नीति है वो शुरू की थी भाई, वो शुरू की थी लॉर्ड डलहौजी ने, लेकिन उसको ख़त्म जो की थी, जिसको व्यपगत का सिद्धांत बोलते हैं, वो की थी भैया लॉर्ड कैनिंग ने। तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक कौन है, तो इनके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपकी जो एचपीटेट परीक्षा रहती है वहाँ पर पूछे जाते हैं। मेरे दोस्त, मेरे साथी, आपसे क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग, या लॉर्ड बेंटिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। सबसे बड़ा जो काम इनके द्वारा किया गया, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कई जो है वो पेपरों में क्वेश्चन पूछा गया है कि सती प्रथा पर रोक किसके द्वारा लगाई गई। तो मेरे दोस्त, आपको पता होना चाहिए, सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है लगाई थी, और सहायता किसकी ली थी, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या किया था, सती प्रथा पर रोक। अच्छा, कब लगाई, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो 1829 में आपका सती प्रथा पर रोक लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है कि ये कब से कब तक भारत में गवर्नर जनरल के रूप में थे। 1828 से 1835 तक ये भारत के गवर्नर जनरल के रूप में रहते हैं। इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई। साथ में जो पहले कन्या शिशु हत्या होती थी उसके लिए भी इनके द्वारा कदम उठाए गए थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। उसी प्रकार इन्होंने ठगी प्रथा का दमन भी किया था। तो ठगी प्रथा का दमन जो है वो लगभग समाप्त किसके द्वारा किया गया था, तो वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग का इसमें भी बहुत बड़ा हाथ था। अच्छा, लॉर्ड लिटन कौन है, बात करें लॉर्ड लिटन की, तो ये भी एक वॉइसरॉय थे जो कि
काफ़ी कम समय के लिए 1876 से 1880 के बीच भारत के वायसरॉय बन के आते हैं। इनके द्वारा बहुत बड़ा काम किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो भारतीय समाचार पत्रों पे प्रतिबंध लगाता है, जिसको आर्म्स एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आर्म्स एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1878 में इस एक्ट को शुरू किया गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था ये। इनका जो उपनाम है, कई बार पूछा गया है कि कवि के रूप में लॉर्ड लिटन का एक नाम और भी है, जो कि परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ओवेन, ध्यान से सुनना है, ओवेन मेरेडिथ। ओवेन मेरेडिथ, तो ओवेन मेरेडिथ किसका नाम है? तो ओवेन मेरेडिथ जो है वो आपका लॉर्ड लिटन का नाम है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है मेरे साथ ही। इन्होंने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कब लाया था? 1878 में लाया था। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्म्स एक्ट क्या था भाई? तो आर्म्स एक्ट जो था, तो आर्म्स एक्ट था भाई आपका भारतीयों के लिए हथियार रखने के लिए लाइसेंस अनिवार्य। तो ये भी किसने किया? ये भी लॉर्ड लिटन ने किया कि जितने भी भारत के लोग हैं अगर उनको हथियार रखने हैं तो उसके लिए लाइसेंस जो है वो क्या है, उनको होना ही होना चाहिए उनके पास। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की। तो इनका जो वास्तविक नाम था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था नरेंद्र नाथ दत्त। तो नरेंद्र नाथ दत्त जो है वो इनका क्या था? वो था इनका वास्तविक नाम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, नरेंद्र नाथ दत्त इनका बचपन का नाम था, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है भाई। इनका जो जन्म हुआ था, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि नरेंद्र नाथ दत्त जो है इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है मेरे दोस्त। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। तो कृष्ण परमहंस जो है इनके क्या थे? गुरु थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, इसीलिए इन्होंने जो है 1897 में क्या किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना। क्या किया था मेरे दोस्त? रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की थी वो की थी आपकी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, क्योंकि इनके गुरु का नाम भी रामकृष्ण था और इसीलिए इन्होंने स्थापना कर दी रामकृष्ण मिशन की। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है मेरे दोस्त। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि विश्व धर्म सम्मेलन जो कि आपका शिकागो में हुआ था, वहाँ पे भाषण किसके द्वारा दिया गया? और विश्व धर्म सम्मेलन ये शिकागो में कब हुआ? तो 1893 में। यहीं पर स्वामी विवेकानंद जी ने अपने विचार रख के अपना भाषण दिया और वो वर्ल्ड में फेमस हो गए। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और जो स्वामी विवेकानंद है, इन्हीं के याद में 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है हमारे देश में, वो कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस हमारे देश में मनाया जाता है और इन्हीं के याद में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि ये नारा किसने दिया? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, ये बात जो है वो किसने बोली है? तो ये बोली है आपकी स्वामी विवेकानंद जी ने और इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत की बात हो रही है और भारत में द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है आपका कौन? तो वो जाना जाता है आपका दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी को भारत देश में द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछ लिया कि भारत में शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो शहीद ए आजम, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब। शहीद ए आजम के नाम से भारत में जाना जाता है भगत सिंह। तो भगत सिंह को हमारे देश में शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था, टेट परीक्षाओं का ही क्वेश्चन है कि ब्लैक गांधी, क्या बोला भाई? ब्लैक गांधी के नाम से हमारे देश में किसे जाना जाता है? तो ब्लैक गांधी की बात करें तो ब्लैक गांधी के नाम से हमारे देश में जो जाना जाता है वो मार्टिन लूथर है। भाई जो मार्टिन लूथर है वो आपके किस नाम से? तो मार्टिन लूथर जो है, मार्टिन लूथर को ही यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर जो है उसको जाना जाता है भाई, मार्टिन लूथर को ही हमारे देश में ब्लैक गांधी बोलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, पेपर में आया हुआ था, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भारत का शेक्सपियर किसे बोलते हैं? तो भारत का शेक्सपियर बोला जाता है कालिदास।
तो कालिदास को बोलते हैं भारत का शेक्सपियर। ये क्वेश्चन कई बार आया है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले क्वेश्चन ने क्या पूछा कि आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है श्रीमती क्या बोलेंगे, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा को किस नाम से, तो याद रखना है कि श्रीमती जो महादेवी वर्मा है उनको किस नाम से जाना जाता है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो उनको बोलते हैं आधुनिक मीरा। तो आधुनिक मीरा आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है कि श्रीमती कौन है, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा को क्या बोलते हैं, महादेवी वर्मा को बोलते हैं आधुनिक मीरा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। अच्छा, भारत कोकिला। तो भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू को बोलता है भारत कोकिला। बहुत बहुत प्यारे क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पेपर में पूछा गया था कि भारत में गुरुजी के नाम से किसे जाना जाता है। तो गुरुजी के नाम से MS गोलवलकर। तो MS गोलवलकर को गुरुजी भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकमान्य, तो लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को हमारे देश में जाना जाता है। और पहले भी मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ में ये बोला है कि लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में कि हमारे देश में किस व्यक्ति को आपका जो है वो क्या है, लोह पुरुष और सरदार के नाम से जाना जाता है। तो लोह पुरुष और सरदार के नाम से जाना जाता है वल्लभ भाई पटेल। क्या बोले मेरे दोस्त, वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष और सरदार के नाम से हमारे देश में जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, परीक्षा में काम आने वाला रहने वाला है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस की बात करें तो ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए, वर्ल्ड जो वाटर डे होता है वो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, वर्ल्ड वाटर डे आपका 22 मार्च को होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है भाई, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि मार्च महीने में और कौन कौन से डे होता है। जैसे कि आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विश्व जल दिवस तो 22 मार्च को होता है, लेकिन विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब होता है। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है मेरे दोस्त, वो आपका 23 मार्च को। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को होता है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है। तो इंटरनेशनल जो वुमेंस डे है वो आपका होता है 8 मार्च। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, और जो क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है उन क्वेश्चन को डिटेल से याद रखना होता है, बेहतरीन तरीके से याद रखना होता है। अच्छा, पूरे साल के इंपॉर्टेंट डे जो बार बार परीक्षाओं में आ रहे हैं, हिमाचल से लेकर लेंगे। और आपका हिमाचल डे कब मनाया जाता है। तो हिमाचल डे सब लोग जानते हैं कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हुआ था, इसीलिए 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है आपका, बहुत बार पूछा गया है, कई बार नहीं बहुत बार पूछा गया है कि दुनिया के अंदर आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको डिटेल से याद रखना है कि यूनेस्को डे विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व विरासत दिवस आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछ लिया, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया कॉमनवेल्थ डे, राष्ट्रमंडल दिवस। तो राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है 24 मई। तो 24 मई को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, एक बार पूछा गया था कि 8 मई को क्या मनाया जाता है। तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस तो भाई 8 मई के साथ जाएंगे। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि 8 मई को क्या मनाया जाता है। तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है भाई, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि नागासाकी डे कब होता है और हिरोशिमा डे कब होता है। तो 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। इसके पीछे कहानी क्या है, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पे क्या है, अमेरिका ने पहला परमाणु बम गिराया था, जिसका नाम था भाई, पहला परमाणु बम जिसका नाम था क्या आपका, लिटिल बॉय। क्या नाम था, लिटिल बॉय। तो लिटिल बॉय नाम का एक बम 6 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पे गिराया, इसीलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा डे। और 9 अगस्त को गिराया बम नागासाकी पे, इसीलिए 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है, नागासाकी डे मनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कोई सा क्वेश्चन भी आ सकता है। अच्छा, 29 अगस्त को क्या होता है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को जो मनाया जाता है वो है ध्यानचंद जयंती, मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था, और नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो आपका मनाया जाता है मेरे दोस्त, वो होता है आपका कब, वो होता है आपका 29 अगस्त। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखने पड़ेंगे।
ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है पेपर में। अब आप बोलेंगे ऐसा कौन सा क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा आ रहा है? वो है आपका कारगिल विजय दिवस। तो कारगिल विजय दिवस कब होता है? तो 26 जुलाई। भाई 26 जुलाई को आपका कारगिल विजय दिवस होता है। मैं बोल रहा हूँ आप अपनी कॉपी ले लें, अपना पेन ले लें, इन वीडियोज़ को देख लिया ना, 60 से जो ऊपर के नंबर बनने वाले हैं। 60 से कम नंबर नीचे नहीं आएंगे, ऊपर ही बनेंगे, नीचे बन नहीं सकते। और वीडियो अच्छी लगती हो, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे यार एक बार ज़रूर डाल दे। अच्छा, 7 दिसंबर को क्या होता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। याद रखना है दोस्तों, क्या होता है? सशस्त्र सेना झंडा। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है मेरे दोस्त, वो मनाया जाता है 7 दिसंबर को। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको एक एक बात को डिटेल से याद रखना पड़ेगा। और ये वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो भोले बाबा का नाम, हर हर महादेव, जय शिरगुल महाराज कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि उन्होंने ही मुझे आपके बीच यहाँ आने का मौका दिया है, मुझे एक माध्यम बनाया है आपके बीच अच्छा अच्छा कंटेंट लाने के लिए। क्योंकि भगवान से बड़ा कोई है नहीं, सबसे बड़ा भगवान है। माँ बाप और भगवान, सारी चीज़ें ये आपके लिए स्टूडेंट से सबसे बड़ी चीज़ें आप माँ बाप या भगवान है। तो मैं उनको बहुत मानता हूँ, अपने माँ बाप को भी और भगवान को भी। तो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर मेरे दोस्त ज़रूर लिखें। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। डेज हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं, एक डेज और है जो कि मेरा सबसे फेवरेट डे है, वो है आपका, आपको डिटेल से याद रखना है कि भारतीय नौसेना दिवस कब होता है? तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस यहाँ पे नौसेना दिवस बनाया जाता है। तो 4 दिसंबर आप ज़रूर याद रखें। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी जो है वो आपकी अरेबियन सी में गिरती है। भाई आपको याद रखना है, ये फॉल्स होती है अरेबियन सी में। और नर्मदा नदी जो है वो आपकी अरब सागर जो है ना, वहाँ की ओर जाती है भाई। अच्छा, अरब सागर की ओर नर्मदा नदी जाती है, चलो ये बात बिल्कुल हम समझ गए। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि आती कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। और नर्मदा नदी को पश्चिमी वाहिनी नदी है, ये पश्चिम की तरफ बह रही है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहीं ना कहीं कहते हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इस नदी को कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी, हर एक बात की बात करने वाले हैं। नर्मदा नदी जो निकलती है, ये निकलती है मध्य प्रदेश के एक अनूपपुर ज़िला है, अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक की मेकाल पर्वत की पहाड़ियों से। तो वो अमरकंटक के समीप जो मेकाल पर्वत की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से ये निकलती है। इसकी लंबाई जो है टोटल 1312 किलोमीटर है। तो नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। ये सारी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की में ये सबसे ज़्यादा 1077 किलोमीटर बहती है। देखिए, नर्मदा की बहुत सारी सहायक नदियाँ, जैसे कि आपका हिरण है, तेंदोनी है, बारना है, मान है, उरी है, हथनी है। तो ये सारी की सारी नर्मदा की सहायक है। हिरण, ये दाई, ये नर्मदा आ रही है। तो इस तौर से नर्मदा के कौन आ रही है? हिरण आ रही है, तेंदोनी आ रही है, बारना बारना, कोलार, मान, उरी उरी उरी, हथनी। तो याद रखना है एक बार, हिरण, तेंदोनी, बारना, कोलार, मान और उरी और आपका हथनी, ये सारी आती है। बाईं ओर से आती है, जैसे कि आपकी बंजर है, आपका शेर है, आपका शक्कर है, आपका दूधी है, आपका तवा है। क्या बात है भाई साहब। और तवा नदी जो है वो क्या है? तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कुंडी है, छोटा है, गंजल है, ये सारी की सारी किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक नदियाँ हैं, ये नाम है। और आपको याद रखना है कि 2 नदियाँ ऐसी है जो कि पश्चिम की ओर गिरने वाली 2 नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो कि क्या है? रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी से बहती है। तो भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियाँ कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती 2 नदियाँ ऐसी है जो मेरे दोस्त भ्रंश घाटी से बहती है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। और ये नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये नदी क्या बनाती है? एस्चुरी, जिसको बोलते हैं ज्वार्द नदी मुख। क्या बोलते हैं? ज्वार्द नदी मुख, और इंग्लिश में बोलेंगे एस्चुरी। तो एस्चुरी बनाती है भाई। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, जय श्री गुल महाराज की जय।